हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अच्छा, वहां तुम घर की मालकिन होगी और कोई तुम्हें गाली नहीं देगा। नहीं जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। चार दीवारों से मकान बनता है शकु, घर नहीं। मकान में रहने वाले उसे घर बनाते हैं। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। देवरानी जी गोपाल भैया से कह रही थी कि वो इस घर को क्या इस घर को? अरे जला डालेगी क्या इस घर को? नहीं माँ जी, वो इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्या? मेरे गोपाल बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़काती होगी उसे। कह रही थी इस घर में कोई भी उनका अपना नहीं है, सब लोग उन दोनों के लिए पराये हो गए हैं। शकु, हाँ? जी, तुम्हें इस तरह दिन रात काम करते देखता हूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? मैं देख रहा हूं ना, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बात बात पर ताने सुनती हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। रात रात भर माँ की सेवा करती हो और बदले में 24 घंटे गालियां और फटकार सुनती हो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? यहाँ सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। शकु, हाँ? हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अच्छा, वहां तुम घर की मालकिन होगी और कोई तुम्हें गाली नहीं देगा। नहीं जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। चार दीवारों से मकान बनता है शकु, घर नहीं। मकान में रहने वाले उसे घर बनाते हैं। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। घर बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को पनाह देता है। तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए वो तुम्हारा सहारा बनता है। तुम उसके कंधों पर सर रखकर रो लेते हो, और जब घर में रहने वाले खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो दीवारें भी तुम्हारी खुशी में गूंजकर तुम्हारा साथ देती हैं। पता है, जब मैं शादी करके आई थी और इस घर में पहला कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये घर खुशियों से नाच रहा है, डोल रहा है। नहीं, ये घर हमारा आधार है, हमारा सहारा है, साथी है हमारा। घर में रहने वाले कितने भी हों,
घर एक इकाई है और उस इकाई को एक बनकर रहना है, एक दूसरे का आधार बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर रहना है। तभी तो समाज में, देश में, संसार में एकता आएगी। क्योंकि ऐसे ही घरों से समाज, समाज से देश और देश से संसार है। घर की इकाई टूटेगी तो घर टूटेगा, समाज टूटेगा, तो फिर हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। शकु, तुम जिस घर को अपना समझ रही हो, उस घर ने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। मेरे घर वालों के लिए तुम अब भी पराई हो। मेरी माँ तो तुमसे नफरत करती है। वो जो चाहे करें, ये उनकी खुशी है, उनकी सोच है। अरे वाह, कैसे कर सकती हो तुम मेरी माँ का आदर, जो हमेशा तुम्हारे ही सामने तुम्हारे माता पिता का अनादर करती है। मुझे विश्वास है एक न एक दिन माँ जी मेरे आई बाबा का सम्मान करेंगी। इतना भरोसा सासू माँ पर? कैसे कैसे सोच सकती हो तुम ये सब, जबकि माँ तो तुम्हें अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं। साईं बाबा की कृपा होगी तो माँ जी मुझे अपनी बहू मानेंगी और मुझे स्वीकार भी करेंगी। साईं बाबा। माँ जी मुझे बुरा भला कहती हैं तो ये उनका अधिकार है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर माँ जी की जगह मेरी माँ होती तो मैं क्या उनकी बातों का बुरा मानती? ठीक है, माँ जी से कहती हूँ अपने अधिकारों का दिल खोल कर इस्तेमाल करें अपनी छोटी बहू पर। अरे कलमुही, रसोई घर में ही सो गई क्या? कब से इंतजार कर रही हूँ गर्म पानी का। सूरज निकलने को हो गया, मैं पूजा पाठ करूँ या नहीं? जाओ जाओ जाओ। आई माँ जी, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं। कुछ लोग द्वेषी होते हैं, अपना तो सोचते ही हैं, साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन में हर चीज के लिए, हर जीव के लिए द्वेष रहता है। उन्हें किसी को खुश देखकर, सुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है जो इतनी जल्दी में हो। अरे बताओ बहू, क्या बात है? अरे कोंडा जी बैठा है तो क्या हुआ? तू बोल। सोच क्या रही है, हैं? जी, मैं सोच रही हूँ कहीं मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रही। अरे क्या गलत क्या सही, कुछ बताएगी भी? माँ जी, मुझे लगाई बुझाई करना तो आता ही नहीं, ये तो आप जानती ही हैं ना। हाँ हाँ, तू घबरा मत, मैं सब समझ रही हूँ। वो मरी शकुंतला ने कुछ किया होगा, तू बोल। नहीं माँ जी, देवरानी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो करने जा रही है। अरे क्या करने जा रही है? अरे तू हिचकिचा क्यों रही है? साफ साफ बोल, क्या कह रही थी वो मनहूस? जी माँ जी, देवरानी जी देवर जी से कह रही थी कि वो। क्या कह रही थी? माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन देवरानी जी गोपाल भैया से कह रही थी कि वो इस घर को। क्या इस घर को? अरे जला डालेगी क्या इस घर को? नहीं माँ जी, वो इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्या? मेरे गोपाल बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़काती होगी उसे। कह रही थी इस घर में कोई भी उनका अपना नहीं है, सब लोग उन दोनों के लिए पराये हो गए हैं। गोपाल की माँ
गोपाल के लिए बनाई। देखिए ना माँ जी, और वो ये भी कह रही थी कि आपने उसके माँ बाप का अपमान किया था। वो इस बात का बदला जरूर लेगी। बदला लेगी मुझसे। और माँ जी वो कह रही थी कि क्या क्या बोल रही थी मेरे लिए? बोल पार्वती। माँ जी वो कह रही थी कि माँ जी वो आपसे नफरत करती है। शकुंतला। शकुंतला, जी माँ जी। मैंने तुमसे गर्म पानी मांगा था ना? हाँ माँ जी, गर्म पानी तैयार है, ये लीजिए। ये पानी गर्म है? जी, अभी अभी मैंने चूल्हे से उतारा है। देखिए ना, भाप भी निकल रही है। अच्छा, मुझे अंधी समझती है? हाँ? जरा देखो तो। माँ जी। ये क्या हुआ साईनाथ? आपका हाथ तो जल गया है। पानी क्यों गिर रहा है हाथ से? बाबा। साईं बाबा, ये तो गर्म पानी है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ उस्मान, मेरे भक्त के हाथ को गर्म पानी में डुबो दिया सजा देने के लिए। और आपने अपने भक्तों की सजा खुद ले ली, अपने भक्तों का दर्द खुद सह लिया। हाँ महालसापति, जो मेरा अपना होता है, जो मुझे मानता है, मैं उसी का हो जाता हूं। उसका दुख दर्द मैं ले लेता हूं। मैं अपने भक्तों को सदा सुखी देखना चाहता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। आप अपने आप को दोषी मत मानिए जी। क्यों न मानूं? घर छोड़ने की बात मैंने कही और सजा तुम्हें मिली। गर्म पानी में हाथ जला दिया तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, और जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये लो, इसे गर्म पानी में भिगो दो, लेप बन जाएगा। अपने हाथ पे लगा देना, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारा हाथ जो माँ ने गर्म पानी में जला दिया था। सिर्फ माँ जी ने ही नहीं, मैंने भी ठंडे पानी को गर्म समझ लिया था। क्या? हाँ जी, जब हाथ पानी में गया तो मुझे वो गर्म लगा था, लेकिन वो गर्म नहीं, ठंडा था। तो फिर तुम चीखी क्यों? दरअसल मैं बहुत डर गई थी। क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, ये देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है?
साईं बाबा ने मेरी रक्षा की। गर्म पानी में भी मेरा हाथ नहीं जला। ये उन्हीं का चमत्कार है। जय साईं बाबा। मेरी भक्ति करने वाला भक्त हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। वो कभी भी कहीं भी मुझे याद करता है तो मुझे अपने साथ पाता है। मैं सदा उसके साथ रहता हूं, उसके नजदीक हूं, उसके दिल में रहता हूं। मेरी कृपा दृष्टि सदा उस पर बनी रहती है। उनकी चिंताओं का बोझ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द मैं अपना लेता हूं। जो अपने आप को संपूर्णतया मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। सबका मालिक एक। मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा। जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ,
हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वो ही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नाना, नाना, तुम शिरडी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज हो? मैं कब से तुम्हें शिरडी बुला रहा हूं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अगर तुम शिरडी नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें शिरडी में खींच लाऊंगा। याद रखो नाना, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, मैं चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हूं, मैं उसे शिरडी ले ही आता हूं। आओ नाना, आओ, अब आ भी जाओ। क्या हुआ? कोई सपना देखा? हाँ, सपने में साईं बाबा आए थे। शिरडी के साईं बाबा? हाँ, कह रहे थे शिरडी कब आओगे? सुबह हो गई। कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। लेकिन साईं बाबा मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या मतलब? वो अंधेरे में खड़े थे। इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। मिस्टर हेस्टिंग्स, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको अपने इलाके में होने वाले हर छोटे बड़े मामले का पता होना चाहिए। यस सर। हम चाहते हैं हेस्टिंग्स कि आप उस खबर का पता लगाएं जो हमको मिली है। कलेक्टर साहब, किस खबर के बारे में कह रहे हैं आप? खबर मिली है कि कालू भील हमारे इलाके में कहीं डाका डालने वाला है। सर, वो वैसे भी 5-6 केसेस में हमको वांटेड है। अगर आपका ये खबर सच है तो हम भीम कालू को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगा। और हम यही चाहते हैं हेस्टिंग्स।
ए! कालू, मैं हूं तुम्हारा मुखबिर। तुमने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। क्या खबर लाए हो? खबर? गांव में बस एक ही आदमी अमीर है, सेठ जयचंद मारवाड़ी। तुम्हें क्या लगता है ढाके में कितना माल मिलेगा? बस समझ लो 8-10 हजार रुपए से कम नहीं, उससे ज्यादा ही। सभी को पैसा चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति कोई चाहता ही नहीं। मैं जो कहता हूं उसका मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। मेरे सरकार का खजाना तो ऐसा है कि कभी खाली नहीं होता। सरकार का खजाना? आध्यात्मिक भंडार। हाँ, और जो इस भंडार में से जितना ले जाएगा उतना ही उसका कल्याण होगा। महालसापति, मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार हमेशा अद्वितीय होता है। इसलिए उस फकीर की भक्ति करो। मेरा क्या, ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा साईनाथ? मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाज भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश मत होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम हमेशा मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिरंतित पाओगे। मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास तुम्हें लाभ देगा। अरे कहाँ है उस मारवाड़ी का घर? आगे, हम उसी तरफ जा रहे हैं। वैसे किसी का ध्यान तो नहीं है हम पर, फिर भी पुलिस को तो शक नहीं। शक? जय हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साईं बाबा, अच्छा लग रहा था, आप नाच रहे थे। लक्ष्मी बेटी, वो मुझे नचा रहा था और कौन? मेरा भक्त है, बहुत मन से गा रहा था। लक्ष्मी बेटी, मैं अपने भक्तों को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूं। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं ना। कौन है आपका भक्त? दास गड़ू। ये है जयचंद मारवाड़ी का घर। नमस्कार नाना साहब। अरे दासगनु, आप? आपको तो इंस्पेक्टर हेस्टिंग ढूंढ रहा था। मुझे? ए रुक जाओ! कौन हो तुम? ए!
आज तो तू मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तू मेरे रास्ते में आया है, कालू के रास्ते में। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ब्रेवो हवलदार गणेश, ब्रेवो। कालू भील भाग गया है। उसे भागने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया है कि हम उसके पीछे हैं, और एक न एक दिन हम उसको जरूर पकड़ लेगा। मिस्टर गणेश, तुम्हारा ड्यूटी से गायब हो जाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए हम तुमको सजा भी दे सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ना 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 ना, नाराज मत होइए इंस्पेक्टर साहब। क्रोध अकल का भी दुश्मन है और सेहत का भी। आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए, और छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। यू शट अप! तुम हमको नसीहत देता है? मैं तो आपका भला चाहता हूं, और आप पर भगवान की कृपा चाहता हूं। कीजिए अपने प्रभु की भक्ति, मिलेगी आपको क्रोध से मुक्ति। आई से आउट! गेट आउट फ्रॉम हियर! नाना, नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा। किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहेब, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहेब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ।